बेवकूफ लड़की, इस खाली फ्लोर पर आकर तूने मेरा काम और आसान कर दिया। अब यहाँ ना तेरी चीखें सुनाई देगी ना ये दरवाजा खुलेगा। फुल्ला तू आ गई ना हमारे पीछे, मैंने घाघरा ठीक कर लिया, अब चलते हैं। फुल्ला दरवाजा कैसे बंद हो गई? ये तो चल रहा था इकट्ठे। फुल्ला कोई है? कोई हमारी मदद कीजिए, हमारे भाषण है, हमारे को देर हो रही है। अब आ रही हैं अपनी इंस्पिरेशन की कहानी कहने, इस कॉलेज की फैशनिस्टा, इस कॉलेज की स्टाइल आइकन, वन एंड ओनली अनिका बजाज का है। जोरदार तालियां। वैसे तो मैं लाइफ में ज्यादा किसी की तरफ देखती नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक इंस्पिरेशन हूँ, लेकिन एक सेलेब है जो मेरे लिए काइंड ऑफ एन आइडल है, एंड दैट इज आलिया भट्ट। आई जस्ट अडोर हर। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उसकी सोशल मीडिया पेजेस चेक करती हूँ। उसका स्टाइल, उसकी फिल्म्स, उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग इज जस्ट मोटिवेशन मैक्स। शी इज अ लिटरल गॉडेस। सरू कहाँ रह गई? मैं ना अभी आती हूँ। हाँ सरू, सरू भाई साहब, आपने भी सरू को देखा क्या? सरू, कोई है? मैडम साहब आपने कहीं सरू को देखा क्या? नहीं। सरू, सरू तो हटके भी ना है, तो खटने गई। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमारे को कुछ करना पड़ेगा। कोई भी रास्ता भी ना है, हमारे को देर हो रही है, क्या करूं? ये सरू कहाँ चली गई? स्पीच कंपटीशन में उसे भी तो पार्ट लेना है। आलिया हमेशा ट्रेंड में रहती है क्योंकि उसके क्यूट एक्सप्रेशंस एंड आउटफिट्स आर जस्ट वाओ। कहते हैं कि आइडल्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, बट फॉर मी अगर आपका वाइब चेक है एंड आउटफिट ऑन पॉइंट है तो आपकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। सरसा हमारे को सरू कहीं दिख ना रही। क्या बात कर रही हो फुल्ला? अगली परफॉर्मेंस सरू की है। हमारे को बहुत डर लग रहा है सरसा, पता नहीं सर को किसी ने कुछ करना दिया हो। एक काम करते हैं, तुम अलग डायरेक्शन में जाओ, मैं अलग डायरेक्शन में जाता हूँ, जल्दी सरू को ढूंढते हैं। हाँ। सरू कहीं मिल नहीं रही, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हाँ। हाँ। चलो। सरू को देखा क्या? सरू को देखा? सरू, आलिया इज द बेस्ट एंड शी इज मैरिड टू द बेस्ट, एंड उसकी तरह मैं भी अपने लिए हमेशा बेस्ट चाहती हूँ। स्पॉटलाइट में रहना चाहती हूँ हर जगह, हर मोमेंट पर। एक दिन आलिया की तरह मैं भी बहुत सक्सेसफुल बनूंगी, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है प्रिटी रहना, पॉपुलर होना एंड परफेक्ट दिखना। थैंक यू। सर शायद रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं, तो तब तक ये माइक मैं संभाल लेता हूं। तो हमारी अगली और आखिरी परफॉर्मेंस है सरू। अब
अब तो ये राउंड पक्का हारेगी सरू। Saru, please come on the stage. ये चश्मे जल्दी बुला, कहाँ है सरू? ये चश्मे जल्दी बुला। कहाँ गई सरू? रुको तो। सरू, सरू, ससा पट्टे। परेशान मत हो, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। मैडम, सरू लगता है कि हॉस्टल चली गई है, तो हमें उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा और प्रोग्राम आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, सरू ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। रुकिए, आ जाएगी वो। ये दरवाजा तो फंस गया है। क्या हो रहा है यार? एक स्टूडेंट के लिए कितना वेट करना पड़ेगा यार? मैडम, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं मैडम, हमें प्रोग्राम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखना एनी बेबी कैसे भरे हॉल में सरू की नाम की धज्जियां उड़ेगी। कामिनी कसम, बहुत मजा आएगा। सरू, दरवाजा जाम हो गया, जरा पीछे जाओ। क्यों मन में उठे हैं ये सवाल
मैडम, सरू किसी कारणवश आ नहीं पा रही है, इसलिए हमें उसे सरू को इस क्वालिफाई सर यहाँ है सरू। इसी ने सरू को क्लासरूम में बंद कर दिया था। अब कल्प्रिट जो भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसकी इंक्वायरी होगी। जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस। और अब जो सरू यहां आ चुकी है, तो वो अपनी स्पीच आप सबके सामने देगी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सरू। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी को आज अपनी उस प्रेरणा से मिलाऊंगी जिसने हमारे को सपने देखने का जज्बा और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। हमारी माँ, हमारी मायरी, दिन भर की थकी हारी होने के बावजूद भी हमारे को चैन की नींद सुलाने वाली हमारी मायरी हमारे लिए सिर्फ प्रेरणा ना है, हमारा संसार है। हमारी मायरी एक किसान है। तेज धूप, बहुत सारा बुखार, भूख प्यास सब झेल लेती है, लेकिन हमारे चेहरे पर कभी भी मायूसी ना आने देती। हमारी मायरी ने हमारे को साइकिल चलाना सिखाया और हल चलाना भी। वो हमारे को मुंशी प्रेमचंद सा की कहानियां सुनाती थी और रानी लक्ष्मीबाई की भी, और बिल्कुल उन्हीं की तरह वो पूरी दुनिया से लड़ी, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने लाड़ों के लिए। हमारे को गर्व है हमारी मायरी पर, क्योंकि एक अकेली औरत के लिए एक बच्चे को पालना इतना आसान ना है। हमारी मायरी वो तूफान है, और जब भी उसे हमारी याद आती है ना, तब हमारे को पता चल जाता है जैसे अभी चल रहा है। गांव में जब मैं कुछ गड़बड़ कर देती थी ना, तब मायरी हमारे को पीटने के लिए हमारे पीछे दौड़ती थी। आप ऐसे मारती थी जिससे हमारे को जरा भी चोट ना आए। कभी कभी तो लागे थी फिर से उसकी डांट सुनूं, उसके हाथ के चूरमे के लड्डू खाऊं और उसके गोदी में छुपकर अपने सारे दुख भूल जाऊं। मैं अपनी मायरी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ, उनका सिर गर्व से ऊंचा करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन आज हमारे को उसकी बहुत याद आ रही है। अंगना से उड़ के, सपनों से जुड़ के, मंजिल को बढ़ जाऊंगी। आंचल की तेरे ठंडक में लेके, धूप से मिल जाऊंगी। माँ तूने चाहा ऊंचा गरोदा, तेरी मेरी दूरी घोंसी। बस इतना ही। माटी है ये गाँव की दुलारी रे, माटी है ये गाँव की
सरू, ये कचौरियों की खुशबू हमारी नाक से टकराते ही मैं समझ गया था कि आज तो गौरी काकी साहब कड़ी कचौड़ी बना रही है। सरू को याद करके बना रहे हो ना? उसे ये सबसे ज्यादा पसंद थी। आपने फुल्ला को बताया था कैसे सरू एक बार में 10-10 कचौड़ी चट कर जाती थी, है ना? ओल्ड मैन, मायरी केर सांगरी का अचार एकदम मजेदार बनाती है ना? क्या हुआ काकी साहब, क्या हुआ? ठीक कहा तूने, मैंने ये कचौड़ियाँ सरू को याद करके ही बनाई है। ठीक है तो फिर मैं चलता। रुक, हाँ? खा कर जा। वाह वाह काकी साहब, आज तो मजा आ गया। हमारे हाथ की कचौरी में मसाला ना हरा प्यार भरा होता है। और जो भी हो, आज तो हमारी किस्मत सरू से ज्यादा चमक गई। सरू की स्पीच को मिल रहे स्टैंडिंग ओवेशन से ही पता लग रहा है कि वो स्पीच कैसी थी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अन्नपूर्णा बजाज जी से कि प्लीज स्टेज पर आए, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि फ्रेशर ऑफ द नाइट का अवार्ड हम किसे देने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां सारे फ्रेशर्स के लिए। नमस्ते। हमारा मानना है इस कॉलेज में बिताए साल सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी की तैयारी का पहला कदम है। और यहाँ बने रिश्ते, आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्व उम्र भर साथ रहते हैं। अब आज की अगर बात करें तो मैं सारे फ्रेशर्स को बधाई देना चाहती हूँ। आज के हर एक परफॉर्मेंस में जोश था, आत्मविश्वास था और खुद की एक झलक थी। लेकिन इनाम तो सिर्फ एक ही को मिलने वाला है ना? आज एक परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसने सबका दिल छू लिया। मुश्किलें आई लेकिन फिर भी बिना हिम्मत हारे अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। दादी मेरे बारे में ही बात करी है ना? राज सर ने मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसी बारे में बोल रही है ना? और देखना, ये अवार्ड सिर्फ तुम्हें मिलेगा और किसी को नहीं। यस। उसकी ये बात हम सबका दिल छू गई। अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस साल का अवार्ड किसे मिलने वाला है। तो चलो अब बता ही देते हैं, इस साल का फ्रेशर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है सरू को। सरू, राम जी भला करे। थारी माँ बहुत किस्मत वाली है,
जो थारे जैसी बेटी मिली। और थारा परिवार बहुत किस्मत वाला है जहां तूने जन्म लिया।